अगर आप भी 2025 में आवास योजना का लाभ उठाने का प्लान कर रहे हैं और अपने कच्चे मकानों को पक्के मकान बनाना चाहते हैं, आप प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ आप कैसे उठा सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आप कैंप वगैरह में जमा करते हैं तो आपको कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले लोग क्या करते हैं कि कैंप वगैरह में जमा करते समय कुछ गलतियां करते हैं जिसके कारण उसको आवास योजना का लाभ अभी तक नहीं मिल पाया है। अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा आपको, कौन सा डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा जिससे आपको आवास योजना का लाभ आप उठा सकें। अक्सर लोग क्या करते हैं कि अपना डॉक्यूमेंट वो अपडेटेड डॉक्यूमेंट नहीं देने के कारण उसको आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाता है। अगर आप भी आवास योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उठाकर अपने कच्चे मकानों को पक्के मकान में तब्दील करना चाहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आवास योजना का लाभ उठाने के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको लगाना होगा जिससे आपको आवास योजना का लाभ मिल सकता है। सबसे पहले जान लेते हैं कि आवास योजना अगर कैंप वगैरह में जमा कर रहे हैं या फिर मुखिया वगैरह के जमा कर रहे हैं तो आपको इस टाइप का एक फॉर्म मिलेगा। इस फॉर्म को अच्छे से फिलअप करके आपको जमा करना होगा। अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन सा देना होगा, या फिर कैंप वगैरह में जमा भी कर रहे हैं तो आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा। सबसे पहले जान लेते हैं कि सर आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट या कौन कौन सा पेपर आपको देना पड़ेगा आवास योजना का लाभ उठाने के लिए। अगर आप आवास योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको एक फ़ोटो युक्त आवेदन पत्र चाहिए। अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो आवेदन पत्र आपको फ़ोटो युक्त 2 फ़ोटो आपको देना पड़ेगा। दूसरा डॉक्यूमेंट है आपको आधार कार्ड। आधार कार्ड कंपलसरी है। जिस व्यक्ति को आवास योजना का लाभ अगर उठाना है तो उसके पास आधार कार्ड कंपलसरी है, यानी कंपलसरी है। इसके बिना आपको आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। तीसरा डॉक्यूमेंट है वो एलपीसी या सदस्यता प्रमाण पत्र। एलपीसी और सदस्यता प्रमाण पत्र दोनों अलग चीज़ है। लोग यहाँ पर भी गलती करते हैं जिसके कारण उसको आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाता है। एलपीसी उस व्यक्ति को देना है जिसके नाम से ज़मीन हो, और सदस्यता प्रमाण पत्र उसे देना है जिसके नाम से ज़मीन नहीं हो। इसे एग्जाम्पल के तौर पर हम समझ सकते हैं कि अगर आपको फादर के नाम का ज़मीन है तो आपको सदस्यता प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। अगर आप ही का नाम का ज़मीन है तो आपको एलपीसी देना पड़ेगा। चौथा डॉक्यूमेंट है वो बैंक का पासबुक। आपको पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ अब सीधे सीधे आपको खाते में आता है। आपको दौड़ भाग करने की ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट अकाउंट में आ जाएगा। बैंक पासबुक भी कंपलसरी है। जिसके नाम से आवास योजना का लाभ उठाना है उसी का बैंक अकाउंट आपको लगाना होगा। पांचवा डॉक्यूमेंट है वो है शपथ पत्र। आपको एक लिखित शपथ पत्र देना होगा अगर आप आवास योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो। छठा डॉक्यूमेंट है वो अंचल रसीद। यहाँ पे लोग सबसे ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। जितने भी लोग आवास योजना का लाभ उठाना चाहते हैं वो अंचल रसीद अपडेटेड ही लगाए, क्योंकि अगर आपने अपडेट अंचल रसीद नहीं लगाया तो आपको आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। सातवां डॉक्यूमेंट है वो है राशन कार्ड। राशन कार्ड में नाम होना एकदम कंपलसरी है। अगर आपका नाम नहीं है राशन कार्ड में तो आपको आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। आठवां डॉक्यूमेंट है आय प्रमाण पत्र, और नौवां डॉक्यूमेंट है जाति प्रमाण पत्र। यहाँ पर भी लोग गलती करते हैं। इनकम सर्टिफिकेट ईयरली बाय ईयरली चेंज हो जाता है। आपको पता होना चाहिए कि हर साल सालाना आपको आय इनकम बढ़ता रहता है। यहाँ पर लोग क्या करते हैं 2019 का, 2017 का, 2021 का इनकम सर्टिफिकेट लगाते हैं जिसके कारण उसको आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाता है। और जाति प्रमाण पत्र वो आप पुराना भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। वो इनकम सर्टिफिकेट आपको अपडेटेड लगाना होगा, अंचल रसीद आपको अपडेटेड लगाना होगा।